विश्वकर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। आइए आज हम पढ़ते हैं रिले क्या होता है और इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। मोस्ट ऑफ द रिले यूज्ड इन द पावर सिस्टम ऑपरेट बाय द वर्च्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज सप्लाइड बाय द करंट एंड वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स। ज़्यादातर पावर सिस्टम में जो भी रिले ऑपरेट होते हैं वो करंट ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर द्वारा जो भी वोल्टेज या करंट सप्लाई किया जाता है उसके रिस्पेक्ट में ऑपरेट होते हैं। थ्रू द इंडिविजुअल और रिलेटिव चेंजेस इन दीज टू क्वांटिटीज fault signal, their presence, type and location to the protective relays. In CT और PT करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के रिस्पेक्ट में जो भी हमें क्वांटिटी मिलती है उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ये रिले जो है अपनी वर्किंग प्रोसेस करते हैं। रिले ऑपरेट्स द ट्रिप कॉइल या ट्रिप सर्किट विच रिजल्ट इन द ओपनिंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर एंड हैंस इन द डिस्कनेक्टेड ऑफ द फॉल्ट सर्किट। रिले कॉइल जो होती है वो ऑपरेट होने के लिए ट्रिप सर्किट को सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है। ये जो सिग्नल होता है ये सर्किट ब्रेकर को जाता है और सर्किट ब्रेकर का मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से डिस्कनेक्ट हो जाता है और इस प्रकार सर्किट में फॉल्टी सेक्शन हेल्दी सेक्शन से डिस्कनेक्ट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द रिलेज इन दी सर्विस ऑन इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम टुडेज आर ऑफ द इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप। दे वर्क ऑन द फॉलोइंग मैन टू ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स। जो रिले होते हैं वो बेसिकली दो प्रिंसिपल पे ऑपरेट होते हैं। पहला जो प्रिंसिपल होता है वो दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन एंड सेकेंड प्रिंसिपल जो होता है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आइए सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिलेज जो होते हैं वो क्या होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिलेज ऑपरेट बाय द वर्च्यू ऑफ आर्मेचर बीइंग अट्रैक्टेड टू द पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट और अ प्लंगर बीइंग ड्रॉन इनटू द सोलेनॉइड। Such relays may be actuated by DC or AC quantities. The important types of electromagnetic attraction relays are number 1 ये होता है attracted armature type relay। इस रिले का जो कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है इस बेसिक डायग्राम में दिखाया गया है। आइए देखते हैं सबसे पहले। इट कंसिस्ट ऑफ लैमिनेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेट M carrying a coil C and a pivoted laminated armature। इस रिले को अगर देखा जाए तो इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, लैमिनेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जिसको एम नाम दिया गया है। इस एम मैग्नेट पर एक कॉइल लगी हुई होती है जिसको नाम दिया गया है सी एंड इज पिवोटेड लैमिनेटेड आर्मेचर। और ये एक लैमिनेटेड आर्मेचर के ऊपर पिवोटेड रहती है। द आर्मेचर इज बैलेंस्ड बाय अ काउंटर वेट एंड कैरीज अ पेयर ऑफ स्प्रिंग कॉन्टैक्ट फिंगर्स एट द फ्री एंड। ये जो अट्रैक्टेड आर्मेचर होता है इसके ऊपर एक एंड पर ये स्प्रिंग के साथ अटैच होता है और दूसरा एंड पर काउंटर वेट से ये बैलेंस किया जाता है। However, when a short circuit occurs, the current through the relay coil increase sufficiently and the relay armature is attracted upwards। जब किसी प्रकार का कोई फॉल्ट होता है या शॉर्ट सर्किट होता है तो इसके कारण से करंट की वैल्यू जो होती है वो सफिशिएंट इंक्रीज हो जाती है जिससे ये आर्मेचर अट्रैक्ट होता है अपवर्ड्स ऊपर की तरफ। द कॉन्टैक्ट ऑफ द रिले आर्मेचर ब्रीज अ पेयर ऑफ स्टेशनरी कॉन्टैक्ट अटैच्ड टू द रिले फ्रेम। दिस कंप्लीट द ट्रिप सर्किट विच रिजल्ट इन द ओपनिंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर एंड देयरफॉर इन द डिस्कनेक्टिंग ऑफ द फॉल्टी सर्किट। इस प्रकार से जो ट्रिप सर्किट के दोनों कॉन्टैक्ट होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं और हमारा सर्किट जो है ट्रिप हो जाता है। द मिनिमम करंट एट विच द रिले आर्मेचर इज अट्रैक्टेड टू क्लोज द ट्रिप सर्किट इज कॉल्ड द पिकअप करंट। वह मिनिमम करंट की वैल्यू या फॉल्ट करंट की वैल्यू जिससे आर्मेचर अट्रैक्ट हो जाता है और ट्रिप सर्किट को क्लोज कर देता है वह रिले का पिकअप करंट कहलाता है। It is usually practiced to provide number of tappings on the relay coil so that the number of turns in use and hence the setting value of which is the relay operates can be varied। और इस वैल्यू को हम पिकअप करंट को वेरी कर सकते हैं।
सेकेंड रिले जो होता है वो होता है सोलेनॉइड टाइप रिले। ये एक फिगर में दिखाया गया है सोलेनॉइड टाइप के रिले का बेसिक प्रिंसिपल। इस रिले में फिगर में दिखाया गया है इसका अरेंजमेंट सोलेनॉइड टाइप रिले का। इट कंसिस्ट ऑफ अ सोलेनॉइड एंड मूवेबल आयरन प्लंगर अरेंज एज शोन। इसमें एक सोलेनॉइड होता है और इसके अंदर एक मूवेबल आयरन प्लंगर होता है जो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अंडर द नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन the current through the relay coil C is such that it holds the plunger by gravity or spring in the position shown। जब कोई भी फॉल्ट नहीं होता है सर्किट के अंदर या सिस्टम के अंदर, तब ये आयरन प्लंगर जो होता है स्प्रिंग के द्वारा होल्ड होता है, जैसा कि दिखाया गया है इस सर्किट डायग्राम के अंदर। हाउएवर ऑन द ऑकरेंस ऑफ फॉल्ट, जब किसी प्रकार का कोई फॉल्ट हो जाता है सर्किट के अंदर, तो सोलेनॉइड के ऊपर लगी हुई जो कॉइल है उसमें करंट की वैल्यू बढ़ जाती है जो कि पिकअप वैल्यू से ज़्यादा होती है, कॉजिंग द प्लंगर टू बी अट्रैक्टेड टू द सोलेनॉइड। और इस इंक्रीज्ड फॉल्ट करंट के कारण से जो आयरन प्लंगर होता है वो सोलेनॉइड के द्वारा अट्रैक्ट किया जाता है और इस प्रकार से ये आयरन प्लंगर ट्रिप सर्किट को क्लोज कर देता है, जिसके कारण से फॉल्टी सेक्शन हेल्दी सेक्शन से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तीसरा जो रिले होता है वो बैलेंस बीम टाइप का रिले होता है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है आपको। इसमें फिगर शोज द बैलेंस बीम टाइप रिले। नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसमें एक बीम है जो कि बैलेंस पोजीशन में रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ एन आयरन आर्मेचर। यहाँ पर एक आयरन आर्मेचर लगा हुआ है जिसके एक एंड पर ट्रिप सर्किट लगा हुआ होता है, काउंटर वेट लगा हुआ होता है, और दूसरे एंड पर एक स्प्रिंग टेंशन प्रोवाइड किया जाता है। अंडर द नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, जब सर्किट में किसी प्रकार का कोई भी फॉल्ट नहीं होता है, देन द करंट थ्रू द रिले कॉइल इज सच दैट द बीम इज हेल्ड इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय द स्प्रिंग टेंशन। जब सर्किट में कोई भी फॉल्ट नहीं होता है तब ये बीम जो होता है आयरन का आर्मेचर, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बैलेंस रहता है बाय द स्प्रिंग टेंशन के द्वारा। हाउएवर व्हेन अ फॉल्ट ऑकर्स एंड करंट थ्रू द रिले कॉइल बिकम्स ग्रेटर देन द पिकअप वैल्यू। जब सर्किट में किसी प्रकार का कोई फॉल्ट हो जाता है तो इसके कारण से रिले कॉइल में फॉल्ट करंट फ्लो होता है जो कि उसकी पिकअप वैल्यू से ज़्यादा होता है। इसके कारण से जो बीम होता है वो अट्रैक्टेड होता है और इस प्रकार से जो ट्रिप सर्किट होता है उसके कॉन्टैक्ट को क्लोज कर देता है और इस प्रकार से सर्किट ब्रेकर के थ्रू फॉल्टी सेक्शन हेल्दी सेक्शन से डिस्कनेक्ट किया जाता है। दूसरा जो अगर रिले का क्लासिफिकेशन देखें या प्रिंसिपल देखें तो वो इंडक्शन रिले होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर आर वाइडली यूज्ड फॉर द प्रोटेक्टिव रिलेइंग पर्पस इन्वॉल्विंग AC क्वांटिटीज़। यह रिले AC क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। दे आर नॉट यूज्ड विद द DC क्वांटिटीज़ ओइंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। एंड इंडक्शन रिले एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ पिवोटेड एल्यूमिनियम डिस्क placed in two alternating magnetic fields of the same frequency but displaced in the time and space। ये जो रिले होते हैं इंडक्शन टाइप के रिले, इसमें एक एल्यूमिनियम की डिस्क होती है जो कि एक स्पिंडल के ऊपर पिवोटेड रहती है और इसे दो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर रखा जाता है जिनकी फ्रिक्वेंसी तो सेम होती है लेकिन टाइम डिस्प्लेस्ड होता है। द टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड इन द डिस्क by the interaction of the one magnetic field with the current induced in the disk by the other। इसमें अगर देखा जाए तो अंडरस्टैंड करने के लिए, इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर इसमें आपके पास एक डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ पर एक एल्युमिनियम की डिस्क है और इसमें दो मैग्नेटिक फील्ड लगाए हुए हैं। इस एक फ्लक्स जो है φ1 है, दूसरे का फ्लक्स जो है φ2 है। φ1 फ्लक्स जो है डिस्क में एक करंट प्रोड्यूस करता है, इंड्यूस करता है, दैट इज़ I1, और φ2 फ्लक्स जो होगा वो एक करंट प्रोड्यूस करेगा, दैट इज़ I2। यहाँ पर ये डायग्राम आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसमें जो है सबसे पहले फ्लक्स होगा φ1 इज इक्वल टू φ1 मैक्सिमम साइन ओमेगा टी एंड φ2 की जो वैल्यू होगी वो होगी φ2 मैक्सिमम साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। ये दिखाया हुआ है यहाँ पर। हम जानते हैं कि टोटल जो फोर्स होगा F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F1 माइनस
F2 और हम जानते हैं कि F1 जो होता है phi1 I2 एंड F2 इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi2 I1। अगर यहाँ से हम F1 और F2 की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा phi2 I1 माइनस phi1 I2। ये जब हम वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर जो कि ये दी हुई है, इसके बाद हमें निकल के आता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi1 phi2 sin अल्फा। The following points may be noted from the expression 1। इसी को expression 1 नाम दिया गया है। The greater the phase angle between the fluxes, the greater in the net force applied to the disk। Obviously the maximum force will be produced when the two fluxes are 90 degree out of phase। Second है the net force is the same at every instant। This fact does not depend upon the assumptions made in arriving the expression 1। The direction of net force and hence the direction of motion of the disk depends upon the which flux is leading। Thank you।